वह चौंका। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की की ओर देखा, कोई नहीं था। बस हवा का असर होगा, उसने खुद को समझाया और खिड़की बंद कर ली। लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी रात शाम ने तय किया कि वह डर का सामना करेगा। वह बिस्तर पर लेटा था, तभी अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई। उसने घड़ी की ओर देखा, 2:27। फिर अचानक धड़, ऊपर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। शाम ने टॉर्च उठाई और कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ा। ए ठीक, अटारी का दरवाजा आधा खुला था। उसने दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी एक पुराने दर्पण पर पड़ी। वह कुछ देर देखता रहा। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन शाम मुस्कुरा नहीं रहा था। उसने जल्दी से पलट कर देखा, कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। बस मेरी कल्पना है, बस मेरी कल्पना है, उसने खुद से कहा और जल्दी से नीचे चला गया। तीसरी रात सबसे भयानक थी। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे सुबह बजाए, पैरों की आवाज गैलरी में गूंजने लगी, नरम, धीरे धीरे, और उसकी दिशा शाम के कमरे की ओर। शाम जमीन पर बैठ गया। डर से कांपते हुए उसने कंबल कसकर पकड़ लिया। पैरों की आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। फिर खट खट, हल्की सी आवाज आई। उसका गला सूख गया। उसने खुद को खड़ा किया। उसके पैर कांप रहे थे। गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन गलियारे की बत्तियां झपकने लगीं। फिर फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं।